आज जो हम चर्चा करेंगे वो इंश्योरेंस के ऊपर करेंगे। लोग नॉर्मली इंश्योरेंस को कहते हैं इंश्योरेंस मतलब कुछ भी नहीं है, बीमा है, हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। बीमे की डेप्थ कितनी है और बीमा कितने प्रकार का है वो पहले मैं डिटेल बताऊं आपको। तो बेसिकली जब हम बीमा शब्द बोलते हैं तो सबसे पहला जो बीमे का पार्ट आता है जो गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी। अब जनरल इंश्योरेंस सब बड़ा छोटा सा है, जब आप इसको देखोगे तो इसकी डेप्थ बहुत है। दूसरा पार्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा जो पार्ट आता है वो बेसिकली जनरल का ही पार्ट है, लोग अलग मान लेते हैं उसको, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहां पे इंश्योरेंस को 3 पार्ट में बांट दिया। अब ये तीनों पार्ट फिर अपने आप में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम जनरल इंश्योरेंस में जाते हैं तो जनरल इंश्योरेंस की 2 चीज आ गई। अगर बात करूं ए तो मोटर इंश्योरेंस, और दूसरे बी पार्ट की बात करूं तो वो हो गया नॉन मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली फिर 2 तरह के हो गए। अगर मैं इसका ए पार्ट देखूं तो ए पार्ट में ट्रेडिशनल और दूसरा पार्ट जो इसका हो गया, अगर बी की बात करूं तो यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो मार्केट से रिलेटेड होते हैं। ठीक, ये अब तो मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इंश्योरेंस का कि लोग कहते हैं सब बीमा बीमा क्या सब हो गया, मैं समझ में आता है बीमा क्या है। डेप्थ में जैसे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस वास्तव में क्या है और क्यों लेना चाहिए हमें। अब अगर ट्रेडिशनल बात करें तो ट्रेडिशनल के अंदर फिर 2 हो गए। एक तो हो गया विद इन्वेस्टमेंट, और एक हो गया प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस का मतलब जिसको लोग टर्म प्लान बोलते हैं कि साहब मैंने तो टर्म प्लान लिए है। ठीक है, प्योर होता है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक गारंटी होती है बीमा कंपनी की तरफ से कि अगर आपके साथ जो हमने पॉलिसी टर्म यानी बीमा अवधि आपकी की है, उस बीमा अवधि में अगर कुछ हुआ तो हम सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को दे देंगे, और अगर उस बीमा अवधि के दौरान कुछ नहीं होता है तो जो आपने प्रीमियम दिया वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी वापस कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि लोग आजकल इसमें भी एक WROP विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं, पर इसकी मैं जो बात करें डिटेल बताऊंगा वो नहीं देना चाहिए क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है और आपका वही पैसा जो एक्स्ट्रा लेगी कंपनी अदर इन्वेस्टमेंट करती है और उससे वो पैसा आपको वापस कर देती है। अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में हेल्थ ही है, इसमें फैसिलिटीज क्या क्या वो ध्यान रखनी चाहिए। ये जो अपने आगे डिटेल में चर्चा करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की तो मैं आपको बताऊं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। अब आज जो हम केवल जो पार्ट देखेंगे, मैं आपको एक बार मोटर इंश्योरेंस पे लेके चलता हूँ, जो भारत सरकार द्वारा बीमा एक्ट 1972 और उसके अंदर सब सेक्शन जोड़ा गया था 1989 में। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी का चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, चाहे वो कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, या टैक्सी पर्पज से है, टैक्सी पर्पज तो पैसेंजर कैरिंग जो गाड़ियाँ होती है,
ठीक है, किसी का भी हो, आपको थर्ड पार्टी शॉर्ट में टीपी बोलते हैं उसको, बीमा लेना जरूरी है। दूसरा पार्ट होता है आपकी गाड़ी के लिए, पहला तो हो गया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में तो आपकी गाड़ी से किसी तीसरे आदमी को नुकसान हो रहा है, सामने वाले को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी करे, थर्ड पार्टी हो गया। फर्स्ट पार्टी किसको कहते हैं? लोग हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी बीमा करा लिया। फर्स्ट पार्टी का मतलब है खाली आप अपना बीमा करवा रहे हो, यानी आपकी गाड़ी को या आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो उसे फर्स्ट पार्टी के दो या ओडी के दो, ओन डैमेज, शॉर्ट में ओडी बोलते हैं। अगर फर्स्ट पार्टी पूरा समझना है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं, जहां पे अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है या सामने वाली गाड़ी का नुकसान हो रहा है, दोनों ही जब कवर है तो उसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं। अब इस मोटर इंश्योरेंस में जब बात करेंगे अपने, तो फिर इसमें बहुत सारे पार्ट निकल के आएंगे। पहला कौन सा हो गया? टू व्हीलर, शॉर्ट के अंदर बात करें, और कौन सा हो गया? फोर व्हीलर, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया अगर बात करें तो, सॉरी, पीसीवी यानी पैसेंजर केयरिंग, जिसमें सवारियां जाती हैं। अब ये बहुत सारे पार्ट हैं। पैसेंजर केयरिंग में आपकी प्राइवेट जो छोटी गाड़ी आती है 5 सीटों वाली, वो अप टू 5 सीट हो गए, यानी एक ड्राइवर की सीट और 4 अदर पैसेंजर। उसके बाद आती है 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, 9 सीट। ये किस में आती है? 9 सीटर तक किस में आती है? इवन 11 सीटर तक किस में आती है? कार की कैटेगरी में आती है। और जैसे ही 11 से ऊपर निकलती है, जैसे क्रूजर की बात करें, ये वो मिनी बस टाइप होगी, छोटी बस टाइप होगी, है तो प्राइवेट कार ही, ठीक है। वो टैक्सी व्हीकल में आएगा, उसमें 13 सीट होती है। फिर अगर बात करें तो ये ट्रेवलर चलते हैं, टेम्पो ट्रेवलर, है ना, उसमें 14 सीट होते हैं ड्राइवर सीट, यानी 13 कैपेसिटी होती है और एक ड्राइवर को 14 हो गए। उसका 17 सीटर। फिर बस आती है, मिनी बस आ गई, 24 सीटर आ गई, 22 सीटर आ गई, और फिर बड़ी बस आ गई, ठीक है ना, जिसमें 52 सीट तक होती है। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट कौन सा होता है? जीसीवी, गुड्स कैरिंग व्हीकल, यानी वो व्हीकल जिसमें सामान ढोया जाता है। वो 3 व्हीलर भी होते हैं, वो 4 व्हीलर भी होते हैं, वो कितने होते हैं? उसके बाद अलग अलग होते हैं, 8 व्हीलर, 12 व्हीलर, 16 व्हीलर, 32 व्हीलर, ये जो बड़े आते हैं, है ना। और उसके बाद एक व्हीकल वो होते हैं जो मिससेलेनियस होते हैं, जैसे ट्रैक्टर आपका मिससेलेनियस में आएगा, जेसीबी आपकी मिससेलेनियस में आएगी, है ना। टाटा का एक टिप्पर आता है जिसकी वो, जैसे तो ये जो बिल्डर्स होते हैं उनकी जो मिट्टी भरते हैं, तो एक अलग तरीके होता है, वो वापस उठा कर पलट देते हैं इसको, मिट्टी को, तो उसको मिससेलेनियस शामिल कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि मोटर व्हीकल में आता क्या है, मैं कहाँ हूँ उस कैटेगरी में, कहाँ पे बैठ रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? मैं अब एक बार बाकी चैप्टर रोक रहा हूँ, यहाँ पे नॉन मोटर को रोक रहा हूँ मैं। नॉन मोटर में क्या आता है? नॉन मोटर से आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, आपकी दुकान का इंश्योरेंस है, आपके मकान का इंश्योरेंस है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप का इंश्योरेंस है, यानी जितनी असेट्स है उनका इंश्योरेंस वो नॉन मोटर में आता है, ठीक है। और WCP पॉलिसी होती है, लोग उसको कहते हैं साहब मैंने क्या लिया, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी होती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में जरूरी है लेनी, ठीक है। तो ये सब नॉन मोटर के पार्ट होते हैं, ये मैं अगले चैप्टर में सिखा दूंगा आपको सारा। अब सबसे पहले टीपी की बात करें कि टीपी यानी थर्ड पार्टी।
तो थर्ड पार्टी में एक पार्ट वो होता है टीपीपीडी, और लोग अमूमन इसको क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। चाहे वो बाइक की है, चाहे वो कार की है, चाहे वो अदर बड़े पैसेंजर कैरिंग व्हीकल या गुड्स कैरिंग व्हीकल है, लोग एक छोटे से 20 से 100 रुपए 150 रुपए बचाने के लिए इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं टीपीपीडी को। तो पहले तो टीपीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, थर्ड पार्टी, पहले टी का मतलब थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, इसको बोलते हैं, फुल नेम है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, टीपीपीडी। कंपटीशन में देखा लोग प्रीमियम कम प्रीमियम कम प्रीमियम कम, तो ये देखते हमारा नुकसान का है। हुआ क्या, मैं एक छोटे से स्कूटर की बात करता हूं। आप स्कूटर लेके जा रहे थे और प्लेन रोड है, साइड ऑन शोरूम है, जैसे मैं जयपुर की एमआई रोड की बात करूं, ठीक है, तो बीच में जब आप 5 बत्ती से पहले जाओगे तो वहां कोई ऐसी नहीं है जो आपको दुकानों तक जाने में रोक ले। आपका बैलेंस बिगड़ा और स्कूटर आपका जाके सामने शोरूम में घुस गया और पूरे ग्लास तोड़ दिए, उस शोरूम के पूरे ग्लास टूट गए, उससे आपका नुकसान हुआ ही हुआ। आपने थर्ड पार्टी ले रखा था, खाली कॉम्प्रिहेंसिव बीमा नहीं ले रखा था, ठीक है। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव यानी फर्स्ट पार्टी बीमा नहीं है आपका, तो इट मींस आपके स्कूटर का जो नुकसान हो वो तो गया साइड में, वो तो कुछ नहीं मिलना, बीमा कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपने टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट की हुई थी, यानी आपने कहा कि मेरा तो चांस ही नहीं है साहब, मेरे स्कूटर से या मेरी कार से कोई थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी तो डैमेज होगी ही नहीं, और इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। हुआ क्या, मोटरसाइकिल में स्कूटर में रेस्ट्रिक्ट किया, 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए प्रीमियम कम हो गया, कार में 100 रुपए 120 रुपए कम हो गया, 150 रुपए कम हो गया। उस रेस्ट्रिक्शन से क्या हुआ कि बीमा कंपनी ने, अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी प्राइवेट से बात कर रहा हूँ, सारी बीमा कंपनियां एक ही नियम में काम कर रही है। उस शोरूम का नुकसान हुआ 5 लाख का, अब आप पे केस हो गया और आपने इंश्योरेंस कंपनी से बोला साहब ये प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, मेरे को बीमा है, आप इस नुकसान को भरिए। बीमा कंपनी कहेगी बोले भाई साहब आपने टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि अप टू 6000 हम लायबल हैं पैसा देने के लिए। बीमा कंपनी 6000 रुपये दे देगी और अपने हाथ खड़े कर देगी, बोले भाई साहब ये नियम है, ये आपकी पॉलिसी है, पढ़ लो। बाकी पैसा किसके लगा, स्कूटर वाले का। जरूरी नहीं कि शोरूम टूटा, आप कार लेके जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे और गाय उछली आगे आ गई, गाय की चोट लगी, गाड़ी स्पीड थी, गाय मर गई, या ग्वाला भेड़े बकरी लेके जा रहा था वो मर गई, अब आप पे दावा हो गया, आपने टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट की हुई है, पता चला कि उस गाय की कीमत है 1 लाख रुपए, बीमा कंपनी 6000 रुपये देगी और बाकी आप भर दीजिए। और वहीं पे अगर आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है तो एज पर कोर्ट डिसीजन जो भी होगा वो भुगतान मिलेगा, या 1 लाख रुपए। अगर कोर्ट में नहीं जाती है पार्टी तो 1 लाख रुपए, अदरवाइज अगर आपने टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट की हो तो 6000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब डिटेल में आते हैं अपने कि इंश्योरेंस डिटेल क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो हमेशा लोग एक चीज बोलते हैं साहब पैसा कम करो, मेरे को वो जैसे प्राइवेट कार की बात करो, रोज देखता हूँ, मेरे पास रोज फोन आते हैं, तो साहब वो तो मेरे को 7000 में करके दे रहा है, आप मेरे से 2000 रुपये क्यों मांग रहे हो, 2000 रुपये ज्यादा क्यों मांग रहे हो, वो तो मेरे को 500 रुपये कमीशन भी दे रहा है। तो कमीशन मांगना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है उसको ऐसा तो नहीं कि बार बार कमीशन मिलना है। आपने एक बार गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो उसको 1 साल में एक ही बार वार्निंग होनी है, और अर्निंग कितनी होनी, वो ओडी प्रीमियम पे होनी, 200 रुपये या 300 रुपये अर्निंग होगी। अगर आपने वो ही उससे ले ली तो फिर वो क्यों आपकी क्लेम में सपोर्ट करेगा, क्यों अदर देन सपोर्ट करेगा। और सस्ती करवाने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें हटवा लेते हैं, है ना, वो चीजें हटनी नहीं चाहिए। अब जब
मोटर इंश्योरेंस की बात आई, तो थर्ड पार्टी में बता दिया, इस थर्ड पार्टी में आप क्या कर सकते हो, टीपीपीडी रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। उसमें एक चीज और भी होता है, मैं अभी टीपी की बात कर रहा हूँ। टीपी दूसरा क्या होता है कि आपको अगर वो व्हीकल है, आपका प्राइवेट व्हीकल है, कार है या आपका टू व्हीलर है, हमेशा एक पीए, कुछ इसे बोलते हैं सीपीए, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। ये वर्ड एक शब्द हो गया कंपलसरी। देखिए आप वर्ड को देखिए, आप कंपलसरी बोल रहे हैं, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ठीक है। जब आप व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हो तो साथ में आप अपना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूटर का बीमा करवाया, अब ये टीपीपीडी तो रेस्ट्रिक्ट होता ही होता है, टीपी भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसमें वो छूट टीपीपीडी लग गई और आपका पीए भी आपने हटवा दिया। लोग कैसा वो 743 रुपए में बीमा कर रहा है स्कूटर का, हो जाएगा। हमने क्या किया, उसमें टीपीपीडी आपकी रेस्ट्रिक्ट कर दी, यानी कल को आप किसी थर्ड पार्टी का नुकसान कर दिया आपने, तो कंपनी केवल 6,000 देगी, बाकी नहीं देगी। आप खुद भगवान न करे उस एक्सीडेंट में अगर भगवान को प्यारे हो गए तो आपके परिवार को कुछ नहीं मिलना। आपके पीछे कोई बैठा था स्कूटर के ऊपर, उससे अब कुछ हो गया, या आप कार में 5 लोग जा रहे थे और आपने रेस्ट्रिक्टेड टीपी कवर लिया हुआ था, थर्ड पार्टी कवर रेस्ट्रिक्टेड लिया हुआ था, इसका मतलब उसमें ड्राइवर का बीमा भी नहीं है, उसमें मालिक का बीमा भी नहीं है, और जो बाकी को पैसेंजर बैठे हैं उनका बीमा भी नहीं है। कल को कुछ भी होता है तो कंपनी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर उससे थर्ड पार्टी का नुकसान होता है तो वो कंपनी दे देगी, बट किसी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, आप जरूरी नहीं कि वो शोरूम में जाके ही आप ग्लास तोड़ो तो ये नुकसान हुआ। आप रोड पे जा रहे थे, जो किसी के पाले हुए पशु है वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, आप एकदम गाड़ी ओवर कंट्रोल में लग गई, उनका नुकसान हुआ, तो नुकसान भी भरने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बीमा कंपनी को तो आपने पहले टीपीपीडी ले रखा है, तो वो 6,000 रुपए देगी, छोड़ देगी काम। प्लस जो अंदर बैठे थे वो गए, वो नुकसान हुआ, वो सब अलग। तो इंश्योरेंस को सस्ते के चक्कर में मत लो आप कि क्या पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज देखनी है अपने को। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने हमेशा पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो टू व्हीलर में ये 275 रुपये प्लस जीएसटी, और अगर फोर व्हीलर की बात करूं तो 325 to 375 रुपये कंपनी टू कंपनी होता है, प्लस जीएसटी होता है। एक छोटी सी गलती और है जो लोग करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया अपना, खुद मालिक का बीमा। दूसरा किसका होता है, पेड ड्राइवर कवर, यानी आप गाड़ी खुद नहीं चला रहे, आपने गाड़ी में ड्राइवर रखा हुआ है, या आपने अपनी गाड़ी दोस्त को मांगने से दी, वो चला रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो आपका अगर ये पेड ड्राइवर कवर नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। और सोचिए अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है, सैलरी पे रखा हुआ है, कंपनी लोग गाड़ियां रखते हैं ना, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और पर्सनल भी लोग, जो बड़े लोग हैं वो पर्सनल अपने ड्राइवर रखते हैं। एक्सीडेंट होता है, अगर आपने पेड ड्राइवर कवर नहीं लिया हुआ है तो कंपनी कुछ देना नहीं है। कल को उस ड्राइवर की फैमिली कोर्ट में पहुंच गई कि साहब हमारे अर्निंग मेंबर थे और हमारी पूरी फैमिली से डिस्टर्ब हो गई है, और कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया कि इसकी फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाए या 15 लाख रुपए दिए जाए, वैल्यू निकलती है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। तो अपना लाइफ इंश्योरेंस सीखे, उसमें सिखाऊंगा मैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो
अगर आपने नहीं लिया हुआ है और कोर्ट ने 10 लाख का क्लेम पास किया है तो वो 10 लाख रुपए आपको पर्सनली पे करने होंगे। अगर आपने पेड ड्राइवर कवर लिया हुआ है तो फिर जिम्मेवारी किसकी बनती है? बीमा कंपनी की बनती है। और इसका चार्ज आप सरप्राइज करोगे 50 रुपए प्लस जीएसटी। एक ड्राइवर का कवर लेने के लिए केवल 50 रुपए प्लस जीएसटी होता है। कॉमर्शियल गाड़ियों में 2 ड्राइवर हो सकते हैं, 2 ड्राइवर और एक खासी इसको बोलते हैं, जो गाड़ी का क्लीनर होता है, गाड़ी साफ करता है, ध्यान रखता है गाड़ी का, होता है ट्रक में 3 लोग होते हैं, तो 2 ड्राइवर प्लस एक खासी 3 लोगों का बीमा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा पेड ड्राइवर कवर लेना चाहिए। ठीक है, टीपी की बात चलिए अभी अपने, और टीपी के अंदर ही तीसरा कवर क्या आता है? को पैसेंजर कवर। अब को पैसेंजर में क्या क्या हो गया? जैसे मैंने बताया स्कूटर या मोटरसाइकिल जा रहे हो तो 2 की सवारी है, वो एक्स पर्सन आगे बैठा है और वाई पीछे बैठा है। कल को एक्स का पीए कवर भी नहीं है और वाई का को पैसेंजर कवर भी नहीं है, स्कूटर में दोनों गए, तो बीमा कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर सामने कुछ नुकसान हुआ, आपने थर्ड पार्टी ले रखा है, तो बीमा कंपनी सामने वाले लॉस को भरपाई कर देगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती और को पैसेंजर कवर लिया होता, ठीक है, अब ये कितना मिलता है? ये 10,000 से लेके 2 लाख तक का कवर होता है। ठीक है ना? तो अगर आपने 2 लाख का बीमा लिया तो मुश्किल से प्रीमियम कितना आएगा? 75 रुपीज टू 100 रुपीज, अलग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है, अब आप देखिए आपका एक्स्ट्रा पैसा कितना लग रहा है। स्कूटर पे जा रहे हैं तो 275 ये हो गए, और इसकी जरूरत नहीं पेड ड्राइवर की, आपने एक ही पैसे को पैसेंजर कवर 75,000 ले लिया, 275 और 75 350 प्लस जीएसटी, 404 या 5 रुपए में जिसके नाम स्कूटर है, चला रहा है वो भी सुरक्षित, उसके पीछे सवारी बैठी है वो भी सुरक्षित। ठीक है, तो हमेशा ये 3 चीज ध्यान रखनी है अपने को। जब भी आप थर्ड पार्टी कवर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी है, आपको फर्स्ट पार्टी नहीं मिल रहा है, ओवन डैमेज नहीं मिल रहा है, तो थर्ड पार्टी के अंदर ये चीज जरूर जुड़वाएं। आप पीए कवर जुड़वाएं, को पैसेंजर कवर जुड़वाएं और पेड ड्राइवर कवर जुड़वाएं। हल्का सा प्रीमियम फर्क पड़ रहा है बट आप टेंशन फ्री हो रहे हैं। और कभी भी टीपीपीडी रेस्ट्रिक्शन ना लगवाएं, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को लिमिटेड ना करें, उसे ओपन रहने दें। तो एज पर कोर्ट डिसीजन जो भी होगा, या तो कंपनी 1 लाख दे रही है, या फिर कल को पार्टी ज्यादा डिमांड करती है, कोर्ट में केस कर ले, कोर्ट जो डिसाइड करेगी तो कंपनी दे देगी फिर। बट आप तो टेंशन फ्री हो गए ना।